वो ज्ञान सागर कौन है जिससे ज्ञान नदियां निकलती हैं, और वो ज्ञान नदियां अंत में सागर में ही समा जाती है। अरे कौन कौन सी प्रसिद्ध ज्ञान नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, ये नदियां हैं ना। कावेरी, कृष्णा, ये नदियां हैं ना। पहाड़ से पानी आता है और सागर में जाता है। तो चैतन्य में कौन हुई? अरे अभी है या नहीं है? कौन है? अरे कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो कहते हैं अपन को, वो उन कुमारियों में नदियां हैं या नहीं है? वो नदियां हैं ज्ञान की। तो वो जो नदियां हैं जो सागर से निकलती हैं, वो सागर पिता है और पृथ्वी माता है, और उन दोनों को शक्ति देने वाला कौन है? ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य शिव हुआ, ज्ञान सूर्य शिव हुआ, और सागर कौन हुआ है? अरे भगवान जिसमें प्रवेश करता है, हाँ प्रजापिता, सागर हो गया। और उससे निकली हुई नदियां हो गई है ढेर सारी, सरस्वती, यमुना, गंगा, ये नाम है ना ढेर सारी नदियों के। तो ये नदियां हो गई। ये नदियां ही वास्तव में, उनमें एक प्रकार की नदियां वो हैं जो ये समझती हैं करूं क्या और करूं पुरुषार्थ, किस बात का? नरक को स्वर्ग बनाने। गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे। अरे राम राज्य राम लाएगा या गांधी जी लाएंगे? कोई अपना राज्य राजा स्वयं स्थापन करता है या कोई राज्य दूसरा स्थापन करे और राजा ही दूसरा करे? ऐसे होता है क्या? ऐसे ही ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे, स्वर्ग आएगा, मैं स्वर्ग में प्रिंस बनूंगा। बन गए? है? नहीं बने। अब उनके जो बाल बच्चे हैं, ब्रह्मा के जो पक्के पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं, चंद्रमा के पक्के बच्चे चंद्रवंशी हैं, वो क्या समझते हैं? वो दीदी दादी यहाँ अभी भी समझते हैं कि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब राम राज्य हम लाएंगे, और करो करौंच नाम हो गया। ऐसे वो पंछी हैं जो बूंद बूंद का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या? कैसी सेवा कर रहे हैं? बूंद बूंद सागर में लेते हैं, जमीन में डालते हैं। क्या इससे स्वर्ग स्थापन हो जाएगा? ये चींटी मार्ग की सर्विस है या बेहंग मार्ग की सेवा है? किसी चींटी मार्ग की सेवा हो गई। तो शास्त्रों में आया है कि एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने देख लिया उन चिड़ियों को कि ऐसा काम कर रही हैं, बूंद बूंद उठा के सागर को सुखाना चाहती है। तो उनको रहम आ गया। क्या नाम था उनका? अरे किसी को नाम नहीं मालूम? प्रजापिता नाम नहीं दिया। अगस्त ऋषि। क्या? अगस्त ऋषि उनका नाम दिया है, जिन्होंने उनके ऊपर, चिड़ियों के ऊपर रहम खाकर क्या किया? सारे सागर को पी लिया। अब बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में सारा ज्ञान को पीने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? प्रजापिता। कुमार का दादी ने पिया। बारे कुमार का दादी की भगत। वाह भाई। पिया और पीने के बाद खेल खलास करके शरीर छोड़ के चली गई। फायदा क्या हुआ? पीने का तो कोई फायदा नहीं हुआ है। तो उस
ज्ञान को जो सूर्य ने आकर के ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपने में किसने धारण कर लिया? प्रजापिता ने धारण कर लिया। जिसने धारण कर लिया उसी का शास्त्रों में नाम हो गया अगस्त। क्या? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने सारा सागर पी लिया। माना मुरली का जो भी ज्ञान था, गीता ज्ञान जो भी भगवान ने आकर के सुनाया, वो सारा गीता ज्ञान उसने पी लिया। और फिर जब कोई पानी पी लेता है तो पानी शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है? पानी तो शुद्ध होता है। फिर वो पानी जब शरीर से बाहर निकलता है तो कैसा निकलता है? अरे पानी मीठा होता है, फिर वो शरीर से बाहर निकलता है तो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो उन्होंने निकाल दिया, पेट से बाहर निकाल दिया, तब से सागर खारा हो गया। ऐसे शास्त्रों में लिख दिया। तो देखो वास्तव में सागर तो खारा भी है और सागर मीठा भी है। कोई कोई धाराएं हैं, जैसे लेब्राडोर धारा, नॉर्थ पोल से बर्फ में से आती है तो मीठा पानी देती है या खारा पानी देती है? मीठा पानी देती है। तो मीठा भी है सागर और खारा भी है। जो मीठी मीठी आत्माएं हैं, मीठा मीठा पार्ट बजाने वाली हैं, उनके लिए मीठा भी है। वो थोड़ी हैं या ज़्यादा हैं? वो बहुत थोड़ी आत्माएं। और जो इस दुनिया में बहुत खारा पार्ट बजाते हैं। कैसा? खारा पार्ट बजाते हैं, सारी गंदगी ही गंदगी सुनाते हैं, ज्ञान ना के बराबर। और अज्ञान रूपी खारापन ढेर सारा। तो जो अज्ञान रूपी खारापन सुनाते हैं, उनकी तादाद करोड़ों के रूप में होती है। उनके लिए कैसा है सागर? खारा है। खारों के लिए खारा, मीठों के लिए मीठा पार्ट बजाने वाला। तो वो कथा आई है कि चिड़ियों ने सागर को सुखा दिया। वास्तव में चिड़ियों ने सुखा दिया या चिड़ियों पर रहम करके भगवान बाप ने जिस तन में प्रवेश किया और प्रवेश करके टीचर बन करके मनन चिंतन मंथन करके वो सारा ज्ञान अपनी बुद्धि में भर करके सुनाया, वो खारा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, दुनिया वालों के लिए, या मीठा है? तुम्हारे लिए तो मीठा है, तुम तो मुट्ठी भर बच्चे हो। लेकिन खारा किनको लगता है? ब्रह्मा कुमारियों को तो बहुत खारा लगता है, और दुनिया वालों को भी खारा लगता है। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों की जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो शास्त्रों के ऊपर है, शास्त्रों के ऊपर है ना। और यहाँ जो ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं, वो शास्त्रों के ज्ञान को ऐसा अर्थ करके सुनाते हैं कि उन्हें लगता है ये उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। जैसे रावण को 10 सिर थे और हम क्या कहते हैं? 10 सिर नहीं थे कि, लेकिन दुनिया के 10 धर्म हैं, उन धर्मों के जो प्रणेता हैं, धर्म पिता हैं, वो मिक्स ज्ञान सुनाते हैं मनमत का। क्या? अज्ञान सुनाते हैं। इसलिए वो दुनिया को नरक बनाने वाले रावण हैं, दुनिया को रुलाने वाले रावण हैं। वो 10 सिर हैं, वो रावण की बात है। वो 10 सिर को इकट्ठा कर दिया है। वो 10 सिर धर्म की बातों के नाम पर अधर्म की बातें सुनाते हैं। इसलिए दुनिया दुखों के आगार में गिर गई। अब बताओ कि शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं, वो ज्यों की त्यों सच्ची हैं या उनका अर्थ है? जो कवि होते हैं
उनकी भाषा जो होती है अलंकारिक भाषा होती है, प्रतीकात्मक भाषा होती है। उस भाषा को सभी नहीं समझ सकते। भगवान आकर के उन शास्त्रों के सार को बताता है। तो चिड़ियों ने सागर को सुखाई दिया, ये शास्त्रों में दिया तो है, पर ये कैसे सुखाया वो तो कुछ नहीं, एक दंत कथा उन्होंने लिख दी है। परंतु लिखने वाले हैं तुम ही बच्चे। क्या ज्ञान सागर को उनका सारा ज्ञान हप कर लेते हो? क्या तुम बच्चे क्या करते हो? नंबरवार जो भगवान ने ज्ञान दिया गीता माता के द्वारा, उस सारे ज्ञान को तुम बच्चे नंबरवार हप कर लेते। नंबरवार में अव्वल नंबर भी होगा, द्वयम तैम चौथिम, पांचवा छठा सातवां आठवां नंबर भी होगा। तो सागर कितने गिनाए गए हैं दुनिया में? हैं? 7 सागर गिनाए गए। तो वो 7 हैं वो सागर जो छोटे बड़े हैं, लेकिन सागर सारा मिला के एक ही है या छोटे बड़े हैं? सारा सागर एक ही है, वो संपूर्ण सागर है। फिर बाद में क्या होता है, जब द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी युग शुरू होता है, देवताएं तो अद्वैत होते हैं, आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा, न दूसरे धर्म को मानते, न दूसरा भाषा को मानते, न दूसरे कुल को मानते, न दूसरी मत को मानते, अद्वैत, उनमें द्वैत है ही नहीं। तो द्वापर युग से जब द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है तो दूसरे दूसरे 2-2 4-4 धर्म आ जाते हैं, 2-2 राजाएं हो जाती हैं, 2-2 राज्य हो जाते हैं, 2-2 भाषाएं हो जाती हैं, 2-2 मतें हो जाती हैं। तो सागर भी एक रहता है या अलग अलग हो जाते हैं? अलग अलग। द्वापर युग से ये अलग अलग धर्मखंड समंदर से ऊपर आने लगे। पहले क्या था सतयुग त्रेता में? सिर्फ भारत ही एक धर्मखंड था। द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिता इब्राहिम ने आना शुरू किया तो उसके बाद द्वैतवाद इतना फैला कि सागर का भी बंटवारा होने लगा, तो 7 सागर बन गए। तो बताया कि जो शास्त्रों में दंत कथा लिख दी है, लिखने वाले तो तुम ही बच्चे हो। ज्ञान सागर को 7-7 भागों में बांट दिया। उनका ज्ञान, उनका ज्ञान, ज्ञान सागर का ज्ञान तुम बच्चे सारा हप कर लेते हो। कौन बच्चे हैं? तुम बच्चे माने वो नहीं है, हाँ, वो जो दूर वाले धर्म वाले हैं वो नहीं हप करते, तुम बच्चे सारा हप कर लेते। तुम किन्हें कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है। तो तुम बच्चे सारा ज्ञान हप कर लेते हो। तो अभी ये बातें वो भक्ति मार्ग वाले कुछ भी नहीं समझते। एक कुर्ती बंद कर दो। देखो उन धर्म वालों के बीच में आर्य समाजी सबसे जास्ती तुम्हारे पीछे पड़े हुए। क्या सबसे जास्ती विरोध कौन करते हैं? आर्य समाजी। और इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। तुम्हारा सबसे जास्ती पीछा करने वाले वो आर्य समाजी हैं। कौन? अरे भूल गए? तुम एडवांस वालों के पीछे, एडवांस ज्ञान जिन्होंने लिया है, सारा ज्ञान सागर जिन्होंने हप कर लिया, उनके पीछे कौन से धर्म संप्रदाय वाले पड़ते हैं? कैसे शूटिंग कैसे हो रही है?
नहीं, ब्रह्म कुमारी सब आर्य समाजी है, उनमें तो हर धर्म के हैं। ब्रह्मा की गोद में सभी धर्मों के बच्चे गोद में खेलते हैं, सब मुखवंशावली है। तुम मुखवंशावली हो, सूर्यवंशी हो, ब्रह्मा के मुख से सुनी हुई बातों को समझते हो, दूसरों को समझाते हो। वो मुख की बातों को महत्व नहीं देते। तो देखो, तुम्हारे सबसे जास्ती धर्म वाले जो पीछे पड़े हैं वो आर्य समाजी हैं। ये बात समझ में आई? नहीं आई? ब्रह्मा कुमारियों को जो इतना विरोध कर रही हैं, उनको वो विरोध की बातें करना किसने सिखाया? हैं? आ गया समझ में? जगदीश भाई ने सिखाया। उन ब्रह्मा कुमारियों को इकट्ठा कर कर के ऑल इंडिया से उन्होंने ट्रेनिंग दी। क्या? कि एडवांस ज्ञान की जो भी बातें निकल रही हैं तुम उनका ऐसे ऐसे खंडन करो, झूठी बातें सुना करके एकदम ग्लानि करो। तो देखो, दुनिया में जितने धर्म हैं उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो भी हिंदू हैं, उन हिंदुओं ने दुनियावी धर्म पिताओं के द्वारा सुनाई गई हिंदू धर्म की ग्लानि की बातों को सुना और सुन करके धारण कर लिया और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। उसकी शूटिंग कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। वो जगदीश भाई ने ये कार्य सबसे जास्ती किया। वो मुखिया है आर्य समाजियों का। जब ज्ञान में आया था बेसिक में, तब भी कौन था? आर्य समाजी था। स्कूल का हेडमास्टर था और फिर इस ज्ञान में आ गया। तो बाबा ने कहा है, कोई आत्मा पूर्व जन्म की वैश्य है और वो खुदा न खास्ता इस जन्म में ब्राह्मण बन जाए तो भी आखिरी कहाँ चली जाएगी? वैश्यवृत्ति की तरफ चली जाएगी। वो याद हुआ। बाबा ने उनको ज्ञान का सारा राज दे दिया। बाबा जिस बच्चे को बहुत प्यार करते थे, विश्व किशोर को, वो ज्ञान में होशियार नहीं था, इसलिए बाबा ने ज्ञान का सारा ताज किसको दे दिया है? जगदीश भाई को। और जगदीश भाई जिसने ज्ञान की ढेर सारी पुस्तकें लिखी बेसिक ज्ञान की, वो तमो प्रधान होने पर उसने क्या किया? जब भगवान प्रत्यक्षता वर्ष में सन 76 में सुप्रीम टीचर बनकर के प्रत्यक्ष होता है तो उन्होंने एकदम तामसी रूप धारण कर लिया। क्या? विरोध में आ गए और विरोध में आकर के उन्होंने सारे एडवांस ज्ञान को उल्टा करके ब्रह्मा कुमारियों को ट्रेनिंग दे दी। तो आज वो ब्रह्मा कुमारियां तुम्हारे पिछाड़ी पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई हैं? पिछाड़ी पड़ी हुई। कहीं भी जाकर के देख लो ऑल इंडिया में, जहाँ जहाँ भी तुम्हारे एडवांस के सेंटर खुले हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा विरोध समाज में कौन कर रहे हैं? वो ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, जो अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं, बाप का नाम नहीं बताती। तो अभी वहाँ रांची में भी आर्य समाजियों ने पिछाड़ी में बखेड़ा जाकर के किया, जो हमारे से बोला कि तुम हमसे शास्त्रवाद करो। क्या? कराची की बात सुनाई। अरे भाई, शास्त्रवाद से हम जानते ही नहीं हैं। क्या? हम तो जो जानते हैं वो भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान जानते हैं या मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं? हम तो भगवान ने जो सुनाया, जो गीता ज्ञान सुनाया, हम उसको जानते हैं। उस गीता ज्ञान के आधार पर
तुम शास्त्रवाद करना चाहो तो आ जाओ। है गीता की जो टीका, जो गहरा अर्थ भगवान बाप ने आदि में किया था। क्या? यज्ञ के आदि में पीयू के द्वारा गीता के ही अर्थ सुनाए जाते थे, गीता के श्लोकों के अर्थ सुनाए जाते थे। आदि में भी गीता थी और अंत में भी वो ही गीता निकलती है, और उस गीता के आधार पर सारे भारतवासी ईश्वरीय ज्ञान को समझते भी। तो बताओ, शास्त्रवाद को हम जानते नहीं, क्यों? हमने ढेर से ढेर शास्त्र पढ़ना भी नहीं है। हमें तो गीता में जैसे लिखा हुआ है, जिसको सागर मिल जाए वो गड्ढे गड़ेचियों में क्यों स्नान करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो हमें तो ज्ञान सागर मिल गया, हम छोटे मोटे गड्ढे गड़ीचों तालाबों में क्यों स्नान करेंगे? हम उन शास्त्रों में ज्ञान स्नान करने वाले नहीं हैं। हम तो क्या करते हैं, हम अभी गीता ज्ञान के आधार पर बात करते हैं। जो गीता ज्ञान भगवान ने दिया था सृष्टि के आदि में, और सृष्टि के आदि में जो ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, वो हीरो पार्टधारी जिसका नाम भगवान ने भारत दिया है। क्या दिया है? भारत। गीता उठा के देख लो, अर्जुन का क्या नाम दिया है? भारत। जिसका अर्थ ये होता है, भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। वो ज्ञान की रोशनी में ही सदा लगा रहने वाली आत्मा है। जब भगवान बाप कलयुग के अंत में संगम में आते हैं तो भी उसका जीवन ज्ञान में ही रमता है। क्या? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो नारायण नाम कैसे पढ़ा? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, अर्थात जिसका ज्ञान जल में ही घर है। तो देखो, विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर में घर बना के बैठा हुआ है लक्ष्मी के साथ। कहाँ घर है? ज्ञान सागर। ज्ञान सागर का घर ही ज्ञान जल में है। तो वो भारत जन्म जन्मांतर में ज्ञान के आधार पर इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है। जो भी कार्य करता है वो ज्ञान के आधार का कार्य है। जो भी सुनता और सुनाता है उसका आधार क्या है? ज्ञान है। तो द्वापर के आदि में जो सबसे पहले शास्त्र लिखा गया उसका नाम ही है गीता। कौन लिखता है? गीता के अंतिम श्लोकों में लिखा हुआ है, व्यास प्रसादात्। ये गीता ज्ञान किसके प्रसन्नता से मिला? व्यास की। वो व्यास कौन हुआ? वी माने विशेष, आस माने बैठ गया। काहे के लिए बैठ गया? है ज्ञान की बातों का लेन देन करने के लिए बैठ गया। ज्ञान लेना और ज्ञान देना ये किसका धंधा है? ब्राह्मणों का धंधा। तो ब्राह्मणों में भी कोई अव्वल नंबर का ब्राह्मण होगा? है? नहीं होगा? होगा। जो अव्वल नंबर का ब्राह्मण है, जो पहला ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से शूद्र, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से पहला शूद्र बनता है, वो ही ब्राह्मण है। क्या? जो विशेष ज्ञान के लिए इस सृष्टि पर बैठा हुआ है। बाबा ने भी बोला है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। माना शिव सदा कायम नहीं है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर का नाम नहीं है। सुप्रीम सोल के शरीर का नाम नहीं है। वो जिस शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से,
वो नाम पड़ता है शिव बाबा, माने साकार और निराकार का मेल। वो शिव बाबा जो है इस सृष्टि पर सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंतिम 84 जन्मों तक भी सदैव कायम है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म भी नहीं होता, वो अनादि है। नामी है तुमादि देव, पुरुष है पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे कहते हैं ना, गाते हैं ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो आर्य समाजी तुम्हारे पीछे पड़ कर के ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो बखेड़ा खड़ा किया है अज्ञान का, वो अज्ञान का बखेड़ा उनसे शास्त्रवाद करने से तुम पार नहीं पाएंगे। क्या वो कहेंगे मुरलियों के आधार पर सारा हमसे बात करो, तो वो तो बाल में से खाल, खाल में से बाल निकलती आएगी। तुम कहो हम अनेक शास्त्रों को मानते ही नहीं, हम तो सिर्फ एक गीता ज्ञान को मानते हैं। वो गीता ज्ञान भगवान ने सृष्टि के आदि और अंत के समय संगम युग में दिया था ओरली। वो ही गीता ज्ञान और धर्म पिताओं के ओरली सुनाए हुए ज्ञान की तरह द्वापर के आदि में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उसी मुकर्रर रथ के द्वारा लिखा, मुकर्रर रथ वाली आत्मा के द्वारा लिखा जाता है जो भारत कही गई है, जो अर्जुन कही गई है। वही आत्मा व्यास के रूप में द्वापर के आदि में शास्त्र गीता लिखती है, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। हम उसके आधार पर तुमसे बात कर सकते हैं, और वो तो शास्त्रों को मानते ही नहीं। मानते हैं? मानते ही नहीं। तो बोलो अरे भाई, उन शास्त्रवाद से हम जानते नहीं हैं, हम दिखलाते हैं। जिसको जो अच्छा लगे सो अच्छा लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। तो भी वो क्या करते हैं, छोकरे छोकरियों को हमारे सामने ले आते हैं। तो भी लिखा करके एक चित्र, क्या उनसे लिखवाया, लेकिन जब उनसे लिखवाया और उनको ये अंदर से आया, अरे ये हमने क्या लिख दिया, तो गुस्से में आकर के चित्र को कोई ने फाड़ डाला। और डर भी था थोड़ा थोड़ा, इसलिए फोन करके पुलिस को भी मंगाना पड़ा। जब हमारे चित्रों को फाड़ा तो हमने क्या किया, पुलिस को बुला लिया कि हमारे चित्रों को फाड़ते हैं। छोकरों से आजकल बहुत काम लेते हैं। क्या कहीं झगड़ा फसाद कराना हो तो धर्म में जो अंधे हुए पड़े हैं वो नौजवान तबक्कों को उठा लेते हैं, भीड़ को, और बहुत काम उनसे करवाते हैं। छोकरे होते हैं, छितरे होते हैं। वो पत्थर मारने और बसों को आग लगाने में देरी नहीं करते। ये बहुत छोकरों का काम होता है। तो देखो आज स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। आग लगाते हैं, बसों को जला देते हैं। वास्तव में ये है सभी नॉलेज है, नई बिल्कुल नॉलेज है। नई दुनिया को स्थापन करने के लिए नई नॉलेज है। ये सब चित्र देवताओं के रखे हुए हैं और अच्छे अच्छे चित्र हैं। एक बड़े ते बड़ी बात जिसमें ये बहुत बिगड़ते करते हैं सो सिर्फ है बाबा का चित्र। क्या, कौन सा चित्र?
जिससे बहुत बिगड़ते हैं वो है सिर्फ बाबा का चित्र देख करके उसमें ही बहुत बिगड़ते हैं। किसमें? जब बेसिक में थे ब्राह्मण, एडवांस नहीं थे, तो उस समय बेसिक वालों से दुनियावी आर्य समाजी झड़प करते थे हैं, और वो ब्रह्मा बाबा का चित्र देख करके बहुत बिगड़ते थे। ये तुमने ब्रह्मा कहाँ रख दिया? ऐसा कोई ब्रह्मा थोड़ा ही होता है। अब यहाँ भी तो बाबा ही कहेंगे। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। अभी वास्तव में अगर विचार किया जाए कि परमात्मा आते हैं पतितों को पावन बनाने, इसलिए आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो क्या ब्रह्मा के द्वारा पतितों को पावन बनाया? फिर ब्रह्मा को पतित पावन शिव बाबा कहें? हैं? नहीं कह सकते। अच्छा, इस दुनिया में सभी पतित हैं। अब ये गाते भी हैं कि बरोबर ब्रह्मा की रात होती है, ब्रह्मा का दिन भी होता है। क्या? ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। तो जहाँ ब्रह्मा होगा वहीं ब्रह्मा की रात, और जहाँ ब्रह्मा होगा वहीं ब्रह्मा का दिन होगा ना, है? जहाँ ब्रह्मा है ही नहीं तो ब्रह्मा का रात और दिन होगा? सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन कहें वहाँ ब्रह्मा होता है? द्वापर कलयुग ब्रह्मा होता है? नहीं होता। तो वहाँ की तो बात ही नहीं। कहाँ की बात है? अभी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया की बात है कि ब्रह्मा की रात चल रही है या दिन चल रहा है? रात चल रही है। कोई भी नामधारी ब्रह्मा हो, क्योंकि ब्रह्मा तो बहुतों के नाम हैं। 4 ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, 5 ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा प्रसिद्ध हैं। तो कोई भी ब्रह्मा हो, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो अभी ब्रह्मा की रात है, अभी ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे। रात माना ही पतित दुनिया और दिन माना ही पावन दुनिया। अभी कैसी दुनिया है? सारी दुनिया पतित है। पतित माने हैं? पतित माने ये गिरा तो पतित हुआ या ऊपर गया है? पतित हुआ। तो दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, वो सभी उनकी शक्ति नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? पतित हो रहे हैं या पावन बन रहे हैं? पतित बन रहे हैं। तो सारी दुनिया पतित है। तो जो ब्रह्मा है वो भी इस समय पुरुषार्थी है या संपन्न बन गया? पुरुषार्थी है। चाहे अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो और चाहे लास्ट नंबर का ब्रह्मा हो, पुरुषार्थी है ना। तो पुरुषार्थी है तो ऊपर चढ़ा हुआ कहेंगे या पुरुषार्थ कर रहा है चढ़ने उतरने का? है पुरुषार्थ कर रहा है। तो ब्रह्मा चाहिए तो जरूर ना, परंतु ब्रह्मा की कोई दुनिया में महिमा नहीं है। क्या? चाहे ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म ही क्यों न हो, परंतु वो परम ब्रह्म अभी साबित होता है? होता है? नहीं होता। परम ब्रह्म तो साबित ही तब होगा जब परम ब्रह्म माने परम धाम की स्टेज बन जाए। परम धाम में कोई भी आत्मा पतित तो होती है? आत्माओं की शक्ति क्षीण होती है? नहीं।
जब परमधाम को छोड़कर इस 5 तत्वों की दुनिया में आत्मा आती है तो नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? नीचे जाती है। तो ब्रह्मा की तो कोई महिमा नहीं है, कुछ भी यहाँ महिमा नहीं है, ये तो पतित है। ब्रह्मा क्या है? पतित है। पतित द्वारा आते हैं, ये जरूर है कि पतित द्वारा आते हैं पतितों को पावन करने के लिए, ये भी बात पक्की है। जो ब्रह्मा है नामधारी वो अभी पतित है, लेकिन ये भी पक्की बात है कि पतित ब्रह्मा के द्वारा पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। क्या? पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। और इस दुनिया में जो देवात्माएं पावन थे वो कैसे पतित बने? द्वापर युग से कैसे पतित बने? संग के रंग से पतित बने। और यहाँ भी ऐसे ही है, संग के रंग से पावन बनते हैं। किसके संग के रंग से? जो ऊंचे से ऊंचे भगवान है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, और वो रथ दुनिया का पतितम कामी कांटा होता है, उस पतित तन में आकर के पतितों को पावन बनाते। कैसे? संग के रंग से पावन बनाते। तो संग का रंग इंद्रियों के द्वारा लगता है या बिना इंद्रियों के लगता है? संग का रंग इंद्रियों के द्वारा लगता है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो। ज्ञान इंद्रियों में सबसे ऊंची इंद्रिय कौन है? आँख। आँख के लिए कहते हैं क्या? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? पतितों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या जो पावनतम है उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? है? पावनतम है। कौन है पावनतम? एवर प्योर शिव। जो एवर प्योर शिव पतितम कामी कांटे में प्रवेश करके उस अर्जुन कहो क्या रथ में प्रवेश करके इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं, और उन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करके मन बुद्धि की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये देखो पतित है। कौन? ये तो पतित है। किसकी तरफ इशारा किया होगा? किस समय की मुरली है? 66 की है ना। तो किसकी तरफ इशारा है? ये तो पतित है। कौन? ब्रह्मा पतित है। पतित द्वारा आते हैं पतितों को पावन करने। वो तो शरीर छोड़ गया, जिसको पतित बताया वो तो पतित बनने में ही शरीर छोड़ गया। अब पतित के द्वारा पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो कोई होगा या नहीं होगा? है? होगा ना, क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। क्या? ऐसे नहीं समझो कि ब्रह्मा चला गया तो शिव बाबा भी चला गया होगा। अब हम सारा काम करेंगे क्या? जैसे कौरव गवर्नमेंट आज समझती है हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भले गांधी जी बापू चले गए, हम राम राज्य लाएंगे। अहंकार में है या नहीं है? अहंकार में है ना। तो कुरु की औलाद कौरव हैं या पांडव हैं? कुरु माने करो 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 करो, हमारे करने से सब कुछ होगा, करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं हो। इस अहंकार में रहते, वो कुरु की औलाद हो गए और हम कुरु की औलाद नहीं है। हम नहीं मानते कि हमारे करने से स्वर्ग होगा। क्या? हमारे करने से स्वर्ग नहीं होता है, भगवान के करने से स्वर्ग बनता है। तो
पतित में आते हैं। पतितम कामी कांटे के द्वारा पतितों को पावन करने के लिए आते हैं। इस दुनिया में तो कोई पावन होता ही नहीं है, तो कहाँ से आते हैं? हैं? वो दुनिया जिसे परम धाम ब्रह्मलोक कहा जाता है, जिसको शांति धाम कहा जाता है। 3 दुनियाएं हैं, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। तो वो कहाँ से आता है? इस दुनिया में तो सब पतित है। वो पावन बनाने वाला कहाँ से आता है? पावन धाम से आता है, जो सदैव पावन है, वहाँ से आता है। तो ब्रह्मा के तन में आता है। ब्रह्मा का तन तो जरूर चाहिए वाणी सुनाने के लिए। क्या जरूर चाहिए? तो ये ब्रह्मा को बहुत बड़ा समझते हैं। ये कौन? ये हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा को बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, ऐसे समझते हैं। उनको ये बुद्धि में तो है ही नहीं कि ब्रह्मा कोई प्रजापिता भी है। क्या? ब्रह्मा नामधारियों में एक नाम ऐसा है जो प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। प्रजापिता प्रजा के साथ होगा। सूक्ष्म वतन में प्रजा होती है। प्रजा कितनी है इस सृष्टि में मनुष्यों की? 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी जब तक इस दुनिया में जीवित है, तब तक प्रजा को, पिता को इसी दुनिया में रहना है या चला जाएगा? हैं? इसी दुनिया। वो बाप कैसा जो बच्चों को धधकती हुई आग में, घर में आग लग जाए और छोड़ करके भाग जाए, वो सच्चा बाप है? नहीं। ये बाप तो सच्चा पातशाह है, सच्चा बाप है। इस दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो इस नरक में, रौरव नरक में दुख भोग रही हैं, उन सबको निकाल के वापस ले जाएगा। तब खुद जाएगा। तो ऐसा कोई चित्र है जिसमें दिखाया है कि वो सब आत्माओं को खींच रहा है? हैं? झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र ऊपर रखा हुआ है, सभी आत्माएं नीचे से ऊपर जा रही है। तुम बच्चों को भी बाबा ने बोला हुआ है, क्या? तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जावेगा। माना बाबा ने बोला ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे इस देवभान में ठहर नहीं सकेंगे। है? ठहरना चाहें तो भी नहीं ठहर सकेंगे। याद क्या है? याद किसकी आती है? जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है, या जिससे ईर्ष्या द्वेष होता है, दुश्मनी होती है, रावण की याद आती है? हैं? हाँ। और प्यार तभी होता है जब उससे कभी सुख मिला हो। जो दुख देता है वो याद आता है क्या? तो भगवान ही इस दुनिया में सबसे जास्ती सुख देने वाला है। वो किसको देता है सबसे जास्ती सुख? और धर्म वालों को? अपने बच्चे हैं? अपने बच्चों को सुख देता है। जो बच्चे आत्मिक स्थिति में टिकने में संपन्न स्टेज वाले बनते हैं, आत्मा बन जाते हैं, देवान को छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। और बाकी को नहीं आना चाहेंगे तो भी जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। क्या बताया? मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। क्या कहा? क्यों मच्छरों सदृश क्यों कहा? मच्छरों का घर नहीं है। मच्छर कहीं भी बैठा, पट्ट से मारा, देर लगाते हैं? तो ऐसे ले जाऊंगा जिस मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे ले जाऊंगा। देवभान में है तो समझते हैं हमारी बहुत वैल्यू है, लेकिन बाप कहते हैं जब तक देवभान में हो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तो जो भी दूसरे धर्म वाली आत्माएं हैं वो कुछ न कुछ देवभान में रहेंगी।
सबको मच्छरों सदस्य बना के ले जाऊंगा, मैं नैनों पर बिठा कर नहीं ले जाऊंगा। तो देखो उन ब्रह्मा कुमारियों को ये तो बुद्धि में है ही नहीं कि कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी होता है। जो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, कहाँ होता है? सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती ही नहीं। कहाँ होती है? इस साकार सृष्टि पर प्रजा होती है। तो दो ब्रह्मा होते हैं। क्या कहा? एक व्यक्त और एक तो व्यक्त माने जो इन आंखों से देखा जाए, व्यक्त पर्सनालिटी, और एक अव्यक्त जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। तो पति से पावन बनते हैं कौन? कौन बनते हैं पति से पावन? हैं? सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत पति से पावन बनते हैं, या साकार शरीरधारी ज्ञान पूरा ग्रहण करके पति से पावन बनते हैं? साकार शरीर में रहते हुए वो प्रजापिता ब्रह्मा पतित से क्या बनता है? पावन बनता है। ये उन विचारों को पता ही नहीं क्या है। भूत प्रेत जो हैं वो पति से पूरे पावन नहीं बनते। कौन बनते हैं? जो इस शरीर में रहते रहते संपूर्ण ज्ञान उठा करके पाप को पूरा पहचान करके ज्ञान से सद्गति पाते। क्या? ज्ञान से सद्गति और योग से गति। क्या? दुनिया की आत्माएं 500-700 करोड़ भगवान को याद मात्र करेंगी कि ज्ञान भी पूरा उठाएंगी, है? याद करेंगी लेकिन ज्ञान नहीं उठाएंगी। तो जो ज्ञान पूरा नहीं उठाएंगी उनको पूरी जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन विचारों को तो पता ही नहीं। बाकी ब्रह्मा अक्सर करके देखते हैं जहां तहां। क्या देखते हैं? ब्रह्मा की आत्मा तो है, सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में रहते हुए सूक्ष्म इंद्रियों से, आंखों से देखते हैं कि ये बच्चे हंगामा डालते हैं। क्या? हंगामा करते हैं। कहते भाई इसको तुमने ऊंचा मर्तबा इतना कैसे दे दिया जिसे तुम बाबा कहते हो? किसको है? किसको? प्रजापिता ब्रह्मा को। इतना ऊंचा मर्तबा तुमने कैसे दे दिया? क्या ऊंचा काम करके दिखाया? है? ज्ञान दिया। वो तो आसाराम बापू के भगत भी कहेंगे कि आसाराम बापू बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते। कोई भी धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे हमारे गुरुजी भगवान का रूप धारण करके आए, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते। भगवान ने जो ज्ञान देता है वो दुनिया वाले वो कहेंगे आसाराम बापू जो ज्ञान देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, सुना सकता। बताओ तुमने अपने बाबा को इतना ऊंचा मर्तबा कैसे दे दिया जो कहते हो इस सृष्टि का साकार भगवान है? क्योंकि ये मर्तबा तो बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लाह अल्लाह माने ऊंचे तो ऊंचा। यहाँ तो इतना मर्तबा किसी का हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। नेक्स्ट टू गॉड किसका मर्तबा? बाबा ने तो बता दिया। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण नहीं। उसकी शास्त्रों में कोई हिस्ट्री नहीं है।
ये संगम युग में भगवान बाप जिस तन में आते हैं वो पहले पहले बच्चा बुद्धि होता है, पूरा ज्ञान उठा लेता है, बच्चा बुद्धि होता है। इसलिए आज भी चित्रों में कहीं देखा होगा, अभी 2-4 साल से शंकर का बच्चे का रूप पट्ट पड़ा हुआ सो रहा है, दिखाया ना? हाँ, तो वो भी पहले बच्चा बुद्धि होता है। उसको कृष्ण कह दो संगम युगी या शंकर कह दो। शास्त्रों में भी उन्होंने श्लोक बनाए दिए हैं, क्या? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम वासुदेवम हरि। अरे वो सारे नाम एक के ऊपर लागू होते हैं, अलग अलग नहीं है। तो देखो ये अज्ञानी भक्त लोग त्रिमूर्ति को भी ब्रह्मा कह देते हैं। क्या? कि ब्रह्मा ही 3 मूर्तियां धारण करता है, ब्रह्मा ही स्थापना करता है, ब्रह्मा ही विनाश करता है, ब्रह्मा ही पालना करता है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा स्थापना पालना करती है, विनाश करती है, वैसे हम दीदी दादी दादाओं की आत्मा भी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ बजाती है। नहीं मानो तो ये पोस्टर लगे हुए हैं, इनमें देख लो। क्या? तीनों दादियों को मूर्ति दिखाई है, चित्र दिखाया है, फोटो दिखाया है, एक के बाद दूसरी ऊपर, दूसरी के बाद तीसरी ऊपर, सबसे ऊपर शिव निराकार दिखा दिया। शिव निराकार की ये 3 वर्तमान कालीन मूर्तियां हैं। गुलजार दादी ब्रह्मा, जानकी दादी विष्णु, अभी भी पालना कर रही है ब्राह्मणों की दुनिया की, और कुमार का दादी शंकर। ऊंचे तो ऊंचा मर्तबा हुई है ना त्रिमूर्ति। तो इस पर बहुत बिगड़ते हैं। क्या? तुम जो असली त्रिमूर्ति दिखाते हो, इस त्रिमूर्ति के ऊपर वो बहुत बिगड़ते हैं, और जिनको समझा रहे हैं वो समझे नहीं, आर्ग्यू करें बहुत। और बाबा ने सब जगह में लिख दिया, कह दिया कि जब भी प्रदर्शनी करो तो पुलिस के जो वहाँ के हों, कलेक्टर या एसपी हों या पुलिस कोई भी हो, उनको हाथ कर लो पहले समझा करके। सुपरिंटेंडेंट वगैरह जो भी हैं तो कभी भी कोई हंगामा नहीं करेगा। क्या? उन अधिकारियों को पहले समझा दो, उनकी समझ में आ जाएगा तो फिर कोई हंगामा नहीं करेंगे। तो होते हैं ये सिर्फ आर्य समाजी जहाँ तहाँ। क्या? इसको फॉलो करने वाले? हाँ नहीं, आर्य समाजी जो हैं उनका मुखिया कौन था? है दयानंद सरस्वती। आर्य समाजी, दुनियावी आर्य समाजी जो हैं उनका मुखिया कौन था? धर्म स्थापक है दयानंद सरस्वती। वो दयानंद सरस्वती ने जो धर्म स्थापन किया वो आर्य समाज कहा गया। मठपंथ रह लो, वो कौन बनता है? वो शरीर किस आत्मा का है जिसमें दयानंद सरस्वती की आत्मा प्रवेश करती है? वो शरीरधारी आत्मा कौन से युग से आती है? हैं? हैं? अरे सतयुग से ही आती है। सतयुग का अंतिम नारायण कौन? कौन है? 7वां 8वां जो नारायण अंतिम बनता है वो सतयुग का अंतिम नारायण ही आर्य समाजियों का आधार बनता है। वो ही सबसे जास्ती विरोध पैदा करना सिखाता है ईश्वरीय ज्ञान का। हाँ, तो कुछ न कुछ पत्रे छपाए करके वो आर्य समाजी लोग झट पर्चे बांटना शुरू कर देते हैं। कहते तो है ना बच्चे, इस ज्ञान यज्ञ में
अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न डालते रहते हैं। और गाया भी हुआ है क्या कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, ज्ञान यज्ञ करते थे ना, तो राक्षस लोग क्या करते थे? विघ्न डाल देते थे, हड्डी डाल देते थे, कचरा डाल देते थे, टट्टी पेशाब डाल देते थे, ऐसे ऐसे करते थे। तो जो ये विघ्न डालने का मतलब क्या हुआ? कचरा डालने का मतलब क्या हुआ? ग्लानि का कचरा डाल देते थे। तो जो कुछ भी होता है वो समझा जाता है, ये तो ड्रामा में कल पहले भी विघ्न पड़े थे, क्या घबराना नहीं चाहिए। वो जो विघ्न पड़ते हैं उसमें करना क्या है? तो भी उनको प्यार से समझाए समझाए करके रवाना करते रहो। गर्मी में ना आओ, क्रोध में ना आओ, क्या उनको कुछ न कुछ समझा समझा करके प्यार से रवाना कर दो। थोड़ा भी नहीं, कुछ भी थोड़ा करने से वो नुकसान करने में देरी नहीं करेंगे। क्या क्या थोड़ा थोड़ा विरोध भी किया, कोई वो बात कहते हैं और बात का तुमने जबरदस्त उनको जवाब दे दिया, तो क्या करेंगे? गुस्से में आकर तोड़ फोड़ कर देंगे। आग लगाने में भी नहीं देरी करते हैं, आग लगा देंगे। ये भगवान वाच है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, अर्थात हमारे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में या गीता ज्ञान यज्ञ में अभी भगवान खुद कहते हैं क्या? विघ्न जरूर पड़ेंगे। क्या? ग्लानि के विघ्न जरूर पड़ेंगे। भगवान समर्थ है। भले तुम बच्चे मुट्ठी भर पांडव हो, उंगलियों पर गिने जाने वाले पांडव हो, और कौरव तो दुनिया में ढेर की ढेर तादाद में कहते हैं, तो फिर विघ्न को हटाएं क्यों नहीं सकते हैं? भगवान है तो है। बच्चे के दिल में ये बात आती है, अगर भगवान है तो विघ्नों को हटाए क्यों नहीं सकता है? परंतु ड्रामा का पता न पड़ने के कारण कुछ बेचारे समझते नहीं हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं कि भगवान तो कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा क्या कहता है? ड्रामा कहता है जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको स्वयं ही भोगना पड़ता है। तो 63 जन्म में जो ड्रामा में हमने कर्म किए हैं, अच्छे भी किए और बुरे भी किए, और सबसे जास्ती बुरे कर्म राजाओं ने किए हैं या प्रजा वर्ग वालों ने किए? राजाओं ने किए हैं। और तुम बच्चे क्या बनते हो? राजयोग सीख करके राजा बनते हो। तो जन्म जन्मांतर तुमने जो पाप कर्म किए हैं वो बड़े बड़े पाप कर्म किए। जिन आत्माओं के साथ तुमने वो अत्याचार किया है, इस जन्म में वो आखिरी जन्म में हिसाब किताब पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए है? तो वो विघ्न डालेंगे या नहीं? और वो विघ्न डालने वाले कन्वर्टेड ब्राह्मण हैं या न कन्वर्टेड होने वाले देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं? कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। उन्होंने द्वापर युग से भी कन्वर्ट हो करके भारत के सामने ढेर सारे विघ्न पैदा किए थे। क्या? अलेक्जेंडर बन करके आक्रमण किया कि नहीं है? मोहम्मद गजनवी बन करके आक्रमण किया, मोहम्मद गजनी बन करके आक्रमण किया कि नहीं? बड़े बड़े आक्रमण किए उन कन्वर्टेड होने वाले हिंदुओं ने। वो ही कन्वर्ट होने वाली आत्माएं अभी ये ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हुए हैं,
जो अपन को अम्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, अपने बाप का नाम छुपाते हैं। दुनिया में कोई बच्चों से पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, और वो बार बार यही बताएं मेरी अम्मा का नाम ये है, मेरी अम्मा का नाम ये है। अरे इससे लोग क्या समझेंगे? हैं? अच्छी बात समझेंगे, खराब बात समझेंगे? खराब बात समझेंगे। अंदर में बैठ जाएगा कोई ये वैश्या का पुत्र है, इसलिए वो वैश्या तो अपना नाम बताती नहीं बच्चों को, अपने बाप का नाम, उसके बाप का नाम, क्योंकि उसके ऊपर खुद दोष आ जाता है। तो देखो ये समझते नहीं है क्या कि भगवान भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। ये ड्रामा का नियम है क्या, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो तुम बच्चों ने राजा बन करके जन्म जन्मांतर 63 जन्म जो ढेर के ढेर पाप किए हैं, जिनके साथ वो पाप किया है, अत्याचार किया है, उसका वो बदला लेंगे या नहीं लेंगे? बिगन डाल करके ले। तो क्या करो है? सामना करना क्या? तीर तलवार कल और बम छोड़ेंगे हैं? क्या करेंगे हैं? पूर्व जन्म का हिसाब किताब समझ करके सहन कर रहे हैं। सहन करने का मतलब क्या है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कह रहा है? बाप कहते हैं। आत्माओं का बाप का मन है जो कहेगा मेरे मन में समा जा, हैं? शिव बाप कहते हैं मेरे मन में समा जा। हाँ, वो शिव बाप जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसका मन भी है क्या? जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं त्रिनेत्रीय है, शंकर। और उसका जो बच्चा है, त्रिनेत्री माना बुद्धि, और उस बुद्धि का काम क्या है? मन को कंट्रोल करना। बुद्धि किसके ऊपर कंट्रोल करती है? मन के ऊपर कंट्रोल करती है। तो मन मना भव माना मन कौन हुआ है? ब्रह्मा। ब्रह्मा मन हुआ। जो ब्रह्मा मन हुआ वो हनुमान के रूप में दिखाया जाता है शास्त्रों में। अभी यहाँ दौड़ के जाता है, अभी वहां दौड़ के जाता है, ऋषियों मुनियों को बहुत तंग करता है। दिखाया जाता है कि नहीं? तो ये मन है जो ऋषियों मुनियों को भी नहीं छोड़ता। ये मन को कंट्रोल करना ये शंकर का काम है। मन कहो, बैल कहो, घोड़ा कहो। मुरली में क्या बोला? त्रिमूर्ति में वास्तव में एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। तो घोड़ा कौन है? ये मन रूपी घोड़ा कहो, बैल कहो, ब्रह्मा है। तो तुमको क्या करना है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो मन रूपी ब्रह्मा क्या करता है वो ही तुम करो। उन्होंने बड़े से बड़ा काम क्या किया है? सहन किया। तुम भी क्या करो है? वो बिगन डालते हैं, तुम क्या करो है? सहन करो। हमने किया है तो उसको भरेगा कौन? हम ही भरेंगे। ओम शांति।